हेलो स्टूडेंट्स आज हम टीचिंग ऑफ कॉमर्स में पुनः एक नवीन पाठ्य योजना यानी कि लेसन प्लान को लेकर आए हैं, जिसमें से आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वह होगा श्रम व श्रम के प्रकार। जो आपके लेसन प्लान में एंट्रीज़ हैं वो कर लोगे। दिनांक जो भी है, विषय वाणिज्य, उपविषय अर्थशास्त्र, कक्षा व वर्ग 9th या 8th जो हमने कॉमर्स में जो जूनियर लेवल पे अर्थशास्त्र है उसमें से ये टॉपिक लिया है, इसमें से ए डाल दिया है। कालांश 4, अवधि 30 मिनट। वही हमारे ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें से यह जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वह मैंने बताया है यह विषय से संबंधित होते हैं, ठीक, सब्जेक्ट से संबंधित होते हैं, ठीक। तो ये सब अगर हम इसका मतलब यह है कि अगर हम वाणिज्य विषय पढ़ रहे हैं तो छात्र यह उद्देश्य प्राप्त कर सकेगा। तो उसमें से पहला उद्देश्य है छात्र वाणिज्य विषय का ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। नंबर 2, छात्र वाणिज्य विषय के द्वारा देश के आर्थिक विकास में सहायता प्रदान कर सकेगा। नंबर 3, छात्रों में वाणिज्य संबंधित सिद्धांतों का क्रिया व व्यवहारिक ज्ञान को विकसित कर सकेगा। यानी कि छात्र जो है वाणिज्य के सिद्धांतों से क्रियात्मक व व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकेगा और जो भविष्य में या वर्तमान समय में उसको जो वाणिज्य संबंधित समस्याएं आती हैं उनको क्रियात्मक रूप में व्यवहार में प्रयोग भी कर सकेगा। उसके उपरांत है हमारा छात्र में जीवन के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण का विकसित होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि विश्व एक ऐसे पटल पर है जहाँ आर्थिक समस्याएं एक ऐसी समस्या है कि ये होने से बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पे। तो बच्चा यथार्थ जीवन में यानी कि पैसे और वाणिज्य का महत्व समझेगा। उसके बाद आ जाते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हम क्या बताते हैं, यह हमारे किससे संबंधित होंगे, यह हमारे टॉपिक से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? प्रकरण, जो हमारा टॉपिक है उससे संबंधित होंगे, ठीक। याद रखना इस बात को, ये आपके 1 लाइनर क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। छात्रों का श्रम का अर्थ समझ सकेंगे, आ सकेगा। छात्र उत्पादन व मानसिक श्रम के बारे में जान सकेंगे। छात्रों को श्रम का उचित स्वरूप समझने में सरलता होगी, मतलब वो रूप समझ सकेंगे, ठीक। उसके बाद हमारा एक पॉइंट्स आ जाता है प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान। छात्रों को श्रम के बारे में सामान्य जानकारी है, वह श्रम के बारे में सामान्य रूप से जानते हैं। उसके बाद आता है टीचिंग एड्स, शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट श्यामपट्ट व कक्षा उपयोगी सामग्री। लपेट श्यामपट्ट के साथ कक्षा उपयोगी सामग्री डस्टर है, चौक है, पॉइंटर है, या कोई ऑडियो विजुअल कोई भी चीज़ जिससे का प्रयोग हमें अपनी टीचिंग में करना है वह चीज़ भी हो सकती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमें जो हमारा लेसन प्लान है वह एक उच्च शिखर का लेसन प्लान है, जो NCERT मेथड से थोड़ा हम लोगों ने और डेवलप करने की प्रयास किया है। तो हमने कहा है कि इसमें 3 टीचिंग पॉइंट्स अवश्य ही इंक्लूड करेंगे। तो पहला टीचिंग पॉइंट है खेती करता किसान। नंबर 2 है हमारा चार्ट में दिखाया है हमने, विद्यालय में पढ़ाती अध्यापक यह वास्तविक वस्तु दवाई। इन 3 टीचिंग पॉइंट्स का प्रयोग हम करेंगे। तो वही यह कॉलम आपने देखे होंगे कि हमारी ये कॉलम है, यह आपका 4 भागों में हमने आपको दिखाए हैं कि
2 कॉलम होते हैं, 3 एक पेज पे, 3 दूसरे पेज पे। हमारे पास इस तरीके की व्यवस्था ना होने से हमने क्या काम किया, एक ही पेज पर ये 6 कॉलम लिए हैं। इसमें पहला बिंदु है शिक्षण बिंदु, दूसरा हमारा कॉलम है अनुदेशात्मक उद्देश्य, तीसरा हमारा कॉलम है छात्र अध्यापक क्रियाएं, पांचवा हमारा कॉलम है छात्र क्रियाएं, छठा कॉलम है हमारा पांचवा कॉलम है हमारा विधि प्रविधि तथा सहायक काम, छठा हमारा मूल्यांकन का कॉलम है। तो पहला हमारा शिक्षण बिंदु में हम क्या लिखेंगे, प्रस्तावना। मैंने बताया था कि प्रस्तावना में मिनिमम 4, आकस्मिक परिस्थिति में 3 या आकस्मिक परिस्थिति में 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने इसी का उदाहरण देने के लिए आज प्रस्तावना में 4 प्रश्न रखे हैं। जैसे हमने लिखा है मनुष्य को प्रत्येक वस्तु खरीदने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो हम कहते थे मनुष्य को क्या क्या आवश्यकताएं हो सकती हैं। यहाँ पे एक प्रश्न और बढ़ा सकते थे। यहाँ पर हम पहले लिखते थे मनुष्य को जीवित रखने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। फिर दूसरा क्वेश्चन लिखते थे मनुष्य को प्रत्येक वस्तु खरीदने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो ये दोनों चीज़ें क्वेश्चन हो तो 4 हो जाते, मगर हमने वही कहा है कि विशेष परिस्थितियों में हम क्वेश्चन 3 कर सकते हैं, 3 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो पहला हो जाएगा मनुष्य प्रत्येक वस्तुओं खरीदने के लिए धन की या रुपए की आवश्यकता होती है। ठीक, ये छात्र अध्यापक क्रियाएं हैं, ये छात्र क्रियाएं हैं। ये हम कौन सी विधि से पूछ रहे हैं, प्रश्नोत्तर विधि से पूछ रहे हैं। अब इसमें हमने दूसरा क्वेश्चन किया धन कमाने के लिए मनुष्य क्या क्या करते हैं। धन कमाने के लिए मनुष्य मजदूरी, नौकरी, व्यापार इत्यादि कार्य करते हैं। नंबर 3 मेहनत मजदूरी करना क्या कहलाता है। जैसे हम विशेष रूप से वाणिज्य में क्या कहते हैं मेहनत मजदूरी को, या अर्थशास्त्र में क्या कहते हैं। तो छात्रों का अस्पष्ट उत्तर आएगा। ठीक, अब हम इसे जोड़ेंगे इस तरीके से कि इसे कथन से जोड़ देंगे। कथन हमारा हो जाएगा, ये हमारा शिक्षण उद्देश्य क्या है, शिक्षण बिंदु कथन हो जाएगा। पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। श्रम, छात्र अध्यापक जो होगा वो कथन बोलेगा। श्रम का आशय उस मेहनत से लगाया जाता है जो किसी कार्य करने के लिए की जाती है। श्रम, छात्रों आज हम श्रम के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक हो जाएगा और श्रम के प्रकार हमारा टॉपिक होगा। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये कौन सी विधि है, कथन विधि। इसी तरीके से पहला टीचिंग पॉइंट हो जाएगा हमारा, हमने बताया है कि हमें 3 टीचिंग पॉइंट पढ़ाने हैं। सबसे पहले आ जाएगा उत्पादन श्रम। तो विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे हम। विकासात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न हो जाएगा आप इस चार्ट में क्या देख रहे हैं। तो छात्र कहेंगे इस चार्ट में हम किसान देख रहे हैं। हमने देख लिया है किसान और फसल लिख दी है। तो किसान द्वारा खेती करके क्या उगाया जा रहा है, किसान द्वारा खेती करके फसल उगाई जाती है। किसान द्वारा खेती करना कैसा श्रम कहलाता है। छात्र अस्पष्ट उत्तर देंगे। तो ये हमने कौन सी विधि अपनाई थी अभी, यह हमारी थी प्रदर्शन किया था हमने चार्ट का और प्रश्नों का प्रयोग किया था। तो प्रदर्शन व प्रश्नोत्तर विधि दोनों का प्रयोग किया था। ठीक, अब हमने क्या काम किया, इसका एक क्वेश्चन कर लेंगे। मतलब छात्र अध्यापक कथन दे देगा। वह कार्य जिसको करने में किसी वस्तु का सृजन होता है, मतलब कोई कार्य हम कर रहे हैं और उससे कोई वस्तु बन रही है, सर्जन हो रही है, तो उससे उपयोगिता सर्जन करती है। वह उपयोगिता श्रम कहलाती है जिसका कृषक द्वारा उत्पादन फसल उपयोगी सर्जन होती है। उसी तरीके से बड़े द्वारा बनाया गया कोई फर्नीचर, ये भी सर्जन है। तो इस तरीके का जो सर्जन होता है वह कैसा सर्जन कहलाता है, उपभोग का उत्पादन श्रम कहलाता है। हमने कहा इससे ये जो हमने बताने के बाद हमने क्या काम किया, ये हमने बता दिया। ठीक, इसे हमने बता दिया और इससे हमने एक प्रश्न पूछ लिया उत्पादन श्रम के एक उदाहरण दो। ठीक, तो ये मूल्यांकन प्रश्न कहलाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं श्रमिक श्रम, मानसिक श्रम। ये हमारा दूसरा हो जाएगा। हम फिर से विकासात्मक प्रश्न करेंगे। आप चार्ट में क्या देख रहे हैं। चार्ट में ये शिक्षक है, ये बच्चों को पढ़ा रहा है। ठीक, हम
हमने पहले क्वेश्चन किया आप चार्ट में क्या देख रहे हैं, तो छात्र जवाब देंगे हम चार्ट में अध्यापक व छात्र देख रहे हैं। अध्यापक चार्ट में क्या करते दिखाई गई है, तो अध्यापक चार्ट में छात्रों को पढ़ा रही है। अध्यापक द्वारा छात्रों को पढ़ाना कैसा श्रम कहलाता है, तो यह अस्पष्ट उत्तर हो जाएगा और छात्र यहाँ अस्पष्ट उत्तर देंगे। ठीक, उसके बाद हम जो छात्र अध्यापक होगा वह व्याख्या करेगा कि जब कोई व्यक्ति शारीरिक शक्ति का उपयोग ना करके मानसिक शक्ति का प्रयोग करता है तो उस श्रम को मानसिक श्रम कहते हैं। जैसे अध्यापक का कार्य, जज का कार्य, वकील का कार्य, सीए का कार्य। इसको ध्यान से छात्र समझेंगे और इसको जो उत्तर होगा वो क्या कहलाएगा, मानसिक श्रम। अब हम इससे क्या करेंगे, हमने ये बता दिया, उसके बाद हम कहेंगे एक मूल्यांकन प्रश्न करेंगे छात्रों से कि मानसिक श्रम के 2 उदाहरण बताओ। अगर जवाब दे दिया तो सही। उसके बाद आ जाता है हमारा नंबर 3, तीसरा है कुशल श्रम। देखिए स्टूडेंट्स, कुशल श्रम को हम वास्तविक रूप में देखें तो यह मानसिक श्रम का ही एक अंग है, परंतु इसे अलग अलग रूप में 8th की बुक में दिखाया गया है, इस वजह से हमें यह पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक, तो हमने देखा इसमें भी हम विकासात्मक प्रश्न करेंगे। आप मेरे हाथ में क्या देख रहे हैं, छात्र कहेंगे हम आपके हाथ में दवाई देख रहे हैं। दवाई दिखाते हुए पूछेगा दवाई हमें कौन कौन देता है, तो दवाई हमें डॉक्टर वगैरह देते हैं और मेडिकल से भी मिलती है। तो डॉक्टर द्वारा किया गया कार्य कैसा कार्य कहलाता है, तो अस्पष्ट उत्तर देगा। अब छात्र अध्यापक इसको क्या करेगा, इसे अपने शब्दों में बताएगा। वह कार्य जिसके लिए शिक्षक एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है तथा वह श्रम विशेष प्रशिक्षण के द्वारा संभव होता है, वह कुशल श्रम कहलाता है। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर। तो ये इस तरीके के हम प्रशिक्षण के साथ भी आते हैं, तो ये इस तरीके का इंजीनियरिंग जो होता है वह कहलाती है। ठीक, तो ये हमने व्याख्या कर दी और छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। और यहाँ पर हम पूछ लेंगे, अगर ये समझ में आ गया होगा तो मूल्यांकन प्रश्न पूछ लेंगे कि कुशल श्रम का क्या अर्थ है या क्या होता है। ठीक, उसके बाद हमारी यही संक्षिप्तीकरण, नवीन ज्ञान, संश्लेषण। हमने जो तीनों टीचिंग पॉइंट पढ़ाए हैं वो श्यामपट्ट पर पढ़ते हुए हमने श्यामपट्ट पे लिख चुके होंगे और उनसे कहेंगे कि पहले तीनों पॉइंट्स को पढ़ाएंगे और उन्हें समराइज्ड कर देंगे। संक्षिप्तीकरण श्यामपट्ट पे पढ़ते समय छात्रों के आज हमने श्रम के अर्थ, श्रम, उत्पादन श्रम, मानसिक श्रम तथा कुशल श्रम के बारे में अध्ययन किया। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये कौन सी विधि हो गई, कथन विधि कहलाएगी। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य जो हमने श्यामपट्ट पे उतारा है, ये वाला कार्य ये हमने श्यामपट्ट पे उतारा है। ऐसे बच्चों को उतारने को कहेंगे कि मुख्य बिंदु लिख दिए हैं छात्रों, आप श्यामपट्ट पे से ये चीज़ उतार लीजिए अपने अभ्यास पुस्तक में। फिर हम क्या करेंगे, निरीक्षण कार्य करेंगे। देखेंगे कि छात्र उस कार्य को कर रहे हैं, श्यामपट्ट से उतार रहे हैं, आदेश देकर देखेंगे कि क्लास में घूमेंगे कि वो उतार रहे हैं अथवा नहीं। और अगर हमने कोई गृह कार्य दिया है तो गृह कार्य चेक करेंगे। तो छात्र श्यामपट्ट पे से उतारेंगे और पूर्व दिवस का कोई गृह कार्य होगा तो वो गृह कार्य अपने अध्यापक से निरीक्षित कराएंगे। और गृह कार्य अगर हमने कोई लपेट श्यामपट्ट पे हम क्या करते हैं, गृह कार्य दे देते हैं, तो वह गृह कार्य दे देंगे। तो आज हमने श्रम और श्रम के प्रकार के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। थैंक यू सो मच।